नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। जैसा कि हमने कहा था, मैं आपको दो कोरोना फाइटर से मिलवाऊंगा। एक तो वो जिन्होंने जो पॉजिटिव हुई थी, जो कि मेरे बगल में अंजू जी आपको नजर आ रही हैं, और उनके बगल में हरीश जी हैं, जिनको भी होने की संभावना थी, लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और कैसे ठीक होते हैं। इनके अंदर सिम्टम्स भी आता है और जानकारी के अभाव में अंजू अपने पिताजी को खोती हैं और हरीश जो हैं इनके मामा जी की मृत्यु हो जाती है अस्पताल में जाकर के। और किन परिस्थितियों में ऐसा होता है और कैसे ये लोग रिकवर होते हैं, ये हम इनसे खुद जानेंगे। और हमारी ये कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से, जो मीडिया के द्वारा गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, कम से कम किसी कोरोना मरीज को जो ठीक हुए हैं अभी तक आपको नहीं दिखाया गया होगा, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि इनका खुद एक्सपीरियंस आप सुने और इन्हीं से जाने। तो सबसे पहले मैं अंजू से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अंजू जी ये बताइए, जैसा कि आपके घर में 10 मेंबर थे और हाँ जी। आप लोग कोविड कोविड पॉजिटिव हुए, इसकी जानकारी आपको कब मिली और आपको कब ऐसा लगा कि आपको अस्पताल जाना चाहिए? एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हुई थी 7 जून को। जी बट जी। उनको सिर्फ हमने जो है 5 तारीख को मेरे फादर को, सॉरी 4 तारीख को, 4 जून को मेरे फादर को हल्का सा कफ में ब्लड शो करा था। बट हम कंफ्यूज थे कि मेरे फादर को वो कफ में ब्लड आया है या वो पान भी खाते थे। तो हम जी एज ए प्रिकॉशन के तौर पे हम हॉस्पिटल चले गए थे कि हमारा टेस्ट हो जाए, क्योंकि जी। हमारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी थी। क्योंकि हम 15 जून, सॉरी 16 मई को हम जो है दिल्ली आए थे वापस बिहार से। तो पर हम्म। हमारा जो है खत्म हो चुका था, बट फिर भी फादर को हल्का सा कफ में ब्लड का शो किया, तो हम एज ए प्रोफेशन हम हॉस्पिटल चले गए टेस्ट के लिए। बट जी। दीनदयाल हॉस्पिटल में हम गए थे। वहां पे उन लोगों ने टेस्ट नहीं किया, हम लोगों को सिर्फ मल्टीविटामिन की गोली एंड पैरासीटामोल एंड कफ सिरप दे दिया। देन मेरे फादर को, हम्म। क्योंकि कफ में ब्लड आया था, तो उन लोगों को ने सिर्फ मेरे फादर को डायरेक्टली बिना कोई टेस्ट किए आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया। देन वहां पे हम्म। यूज निमोलाइजर जो मास्क होता है वो मेरे फादर को लगा दिया, जी जी। ट्रीटमेंट नहीं किया। और 4 घंटे बाद मेरे फादर को डिस्चार्ज कर दिया। बट हमने उनसे पूछा कि अगर मेरे फादर को प्रॉब्लम क्या थी जो ब्लड आया था, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी उन्होंने एक जो है एक्सरे लिख दिया और कोविड टेस्ट लिख दिया हमारे इंसिस्ट करने पर। देन जी। नेक्स्ट डे हमें जाना था, बट मेरे फादर को सुबह 5 बजे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो बिल्कुल हम्म। हिलडुल नहीं पा रहे थे क्योंकि सांस नहीं लिया रही थी। देन हमने जो उस टाइम कई प्राइवेट हॉस्पिटलों को कांटेक्ट किया, जैसे आकाश हॉस्पिटल है, देन हम्म। चंदन देवी है। बट उन सबने जो है हमें मना कर दिया कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि मेरे फादर को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। देन बेड अवेलेबल होने के बावजूद उन लोगों ने मना कर दिया हमें आने से, कि अगर आप लेके जी। आएंगे तो हम आपके फादर को वापस भेज देंगे बिना कोई ट्रीटमेंट। नहीं था क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था। देन हम डायरेक्टली फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दीनदयाल हॉस्पिटल जो हरिनगर में है, हम वहां पे लेके गए। देन मेरे फादर को फिर से उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया। देन फिर से उन्होंने निमोलाइजर मास्क जो था मेरे फादर को लगा दिया। देन उस वार्ड में कोई सैनिटाइजेशन नहीं थी। मतलब अगर कोई उस बेड पे पहले से कोई पेशेंट अगर था, देन वो किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया या वो डेड कर गया है, तो उसी बेड पे मेरे फादर को लिटा दिया गया। देन वो दूसरे पेशेंट को भी ऐसे ही करते थे। देन वहां पे फ्लोर पे यूरिन वूरिन सब फैला हम्म। हुआ था। देन मास्क था मेरे फादर के बेड पे पहले से ही पड़ा हुआ था। देन उन्होंने फिर कुछ भी नहीं जी। करा, बट हमने बहुत इंसिस्ट करा कि आप मेरे फादर का ट्रीटमेंट कीजिए, बट उन लोगों ने नहीं टेस्ट किया। फिर भी दिन में एक आधा गिलास पानी तक नहीं पिया था। देन खाने की तो बात ही नहीं है। देन फिर नहीं भी तो हमने डॉक्टर से बहुत कितने? कांटेक्ट किया कि आप मेरे फादर को देखिए, उन्होंने कुछ नहीं खाया, वो मांग रहे हैं खाना। देन तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फादर को जो है बिस्कुट खिला दीजिए, देन चाय पिला दीजिए, 2 बिस्किट जी। साथ, तो और ब्रेड। देन मैंने फादर को खिलाया, मेरे फादर फिर भी नॉर्मल लग रहे थे। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं देखती हूँ मेरे फादर को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रखा है। देन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि मेरे फादर की को हम शिफ्ट कर रहे हैं। देन वहां पे मेरे फादर तड़प रहे थे, जो उन्हें मास्क लगा रखा था, मास्क वो उठा उठा के फेंक रहे थे, बट कोई वहां का डॉक्टर स्टाफ कोई नहीं था जो उनको मास्क पकड़ सके। देन मैं कई बार डॉक्टर के पास जाती हूँ, आप देखिए मेरे फादर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो कुछ नहीं देखते हैं। देन अदरवाइज वो कहते हैं कि ठीक है, आपके फादर को बस मास्क आप पकड़ के रखिए तो बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। मैं फिर भी पकड़ के रखती हूँ। मेरे फादर फिर और थोड़ा सा उनकी तबियत खराब होने लगती है। मैं दोबारा जाती हूँ तो एक नर्स होती है, कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो नर्स थी या डॉक्टर थी, कि वो आती है देन एक इंजेक्शन देने लगती है। देन मैंने उनसे पूछती हूँ कि वो आप किस चीज का इंजेक्शन दे रहे हैं, तो कहते हैं सिर्फ ये जो है इन्फेक्शन का इंजेक्शन है, देन आपके फादर अब सो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं तो बात मुझे बोली। देन कितने दिन मेरे तक आपके फादर को उन्होंने फादर जैसे वहां भर्ती इंजेक्शन रहे थे? दिया, देन मेरे फादर को और जो है प्रॉब्लम हो स्टार्ट हो गई। मैं अपने फादर पूछ रही थी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर फिर आते हैं,
देन वो मुझसे ही पूछते हैं उल्टा कि अच्छा आपके फादर ने कुछ खाया है या नहीं है, जबकि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में है। देन वो मुझसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने कुछ खाया या नहीं। देन मेरे फादर को आधा ग्लास तक कुछ भी पानी वानी कुछ नहीं दिया गया था, मैंने उन्हें बताया, तो वो आके सिर्फ फर्स्ट टाइम मेरे फादर को एक ग्लूकोज चढ़ाते हैं। देन उसको चढ़ाते ही मेरे फादर की बॉडी ठंडी होने लगती है। मैं दोबारा बोलती हूँ कि मेरे फादर को आप देखिए कि मेरे फादर की बॉडी ठंडी हो रही है, तो वो मुझे ये जवाब देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके फादर अभी सो जाएंगे, नॉर्मल है ये बात। देन मेरे नहीं फादर तो की मेरे सामने ही डेथ हो जाती है, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। देन मैं फिर दोबारा डॉक्टर के पास भागती हूँ कि आप देखिए मेरे फादर को। देन वो लोग मुझे कहते हैं कि आप बाहर जाइए, अब हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। देन मुझे फिर जी ईसीजी एक स्लिप देते हैं कि आप ईसीजी जो है वाले के पास जाइए। देन ईसीजी वाले को बुला के लाइए। देन मैं ईसीजी वाले के पास जाती हूँ। ईसीजी वाला आने से वार्ड में मना कर देता है कि वो नहीं आ सकता आइसोलेशन वार्ड में। मैं डॉक्टर को जाके बोलती हूँ, डॉक्टर मुझे मना कर देता है कि हम क्या कर सकते हैं अगर आपको ईसीजी वाला मना कर रहा है। देन 1 घंटे बाद जो है ईसीजी वाला आता है, वो भी जो गार्ड हॉस्पिटल का गार्ड था वो हमारा दुख उनसे देखा नहीं जाता। देन वो उनका फ्रेंड होता है, देन वो उनको बुलाता है अपनी पीपीई किट देकर। देन तब आके वो चेक करते हैं कि मेरे फादर को क्या हुआ है। देन बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि आपके फादर को निमोनिया था, देन उन्हें कार्डियक अटैक आ गया। से थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता चला आपके मामा जी बीमार पड़ते हैं, किसी और वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होता है, ये बताइए आप वहां जाते हैं उनसे मिलने के लिए अपने मामा जी से, तो क्या कुछ होता है, आपको क्या पता चलता है, वो थोड़ा सा बताइए। फिर हम उसके बाद ये सभी लोगों से निवेदन है, हम ये जानेंगे कि भाई ये लोग घर पे कैसे ठीक हुए, इसको भी हम जानेंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक और हेलो। शेयर जरूर करेंगे। 9 जून की बात है। जी। मेरे मामा जी हैं जो शादरा हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हम्म। उधर पे 9 जून को हम मिलने गए। एक्चुअली वो फेफड़ों की बीमारी से काफी परेशान थे और मतलब लास्ट स्टेज ही थी उस टाइम उनकी। तो हम 9 जून हम्म। को उनके वहाँ मिलने गए। तो उनका वहाँ हम्म। पे कोरोना टेस्ट भी करा गया था। ओके। जो मिलने के बाद जब हम घर में आए तो हमें पता हम्म। चला कि वो पॉजिटिव थे। हम्म। और पॉजिटिव थे, उसी के जो नेक्स्ट डे है उनकी हम्म। डेथ हो गई। ओके। एक्चुअल ऐसा था कि उनकी वहाँ पे सेवा करने के लिए 3-4 हमारे ही उनके जो भतीजे थे वो मौजूद थे। हम्म। परंतु वो 3-4 दिन से तो उनकी सेवा पूरी कर रहे थे। पर हम्म। जब उन्हें पता लगा कि वो पॉजिटिव हैं तो हम्म। हॉस्पिटल वालों ने उनको भेज दिया। और हम्म। जो मेरे मामा जी थे उनके ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो हम्म। पहले क्या करते थे, वो खुद ही ऑक्सीजन बार बार ही हटा के उनका मुंह साफ कर देते थे जी और जी वापस लगा देते थे बीच बीच में। जी। पर हम्म। जब वो चले गए तो वहां पे कोई ऑक्सीजन हटाने वाला नहीं था और वो मामा जी भी बार बार ही उसको ऑक्सीजन को जो मास्क था उसको हटाते थे। तो इसलिए उन्होंने हम्म। उनके हाथ बांध दिए। तो हम्म। शाम की बात है, उसके बाद उन्होंने हाथ बांध दिए। तो उसके बाद अगले दिन यही खबर मिली कि भाई उनकी डेथ हो गई। हम्म। तो उसके तो 1-2 दिन बाद। नहीं, आपका ये कहना है कि वो पहले से बीमार थे हाँ, पहले से भी बीमार थे। और उसके बाद उनको भर्ती कराया गया था भर्ती और बाद कराया में गया पर उनका ठीक 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 चल रहा था ट्रीटमेंट। पर नॉर्मल जैसे थे, ही है पता ना? लगा कि हाँ कहाँ कुछ, जैसे कोरोना ही पता हुआ है, लगा कि कोरोना हुआ है तो उनकी सेवा वगैरह होना बंद हो गई। उनके हाथ सारे बांध लोग दिए उनसे दूर उनके। हो गए। अच्छा। अच्छा, हाथ बिल्कुल। भी बांध दिए थे। हाथ भी बांध दिए थे कि वो बार बार ऑक्सीजन मास्क है जो उसको हटाए ना। तो तो ये ऐसी कौन से हॉस्पिटल परिस्थिति में में हुआ उनकी था? रात दिल्ली में। के कौन से हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था? ये शादरा में मेडिकल हॉस्पिटल है, इंडियन मेडिकल हॉस्पिटल करके, दिल्ली मेडिकल ओके। हॉस्पिटल, उसमें तो एडमिट थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? और उसके अगले दिन जब हमें पता लगा तो 1-2 दिन बाद मेरी मदर, मैं, हमें भी ऐसी सिम्टम्स नजर आए। जैसे मेरे को सिर में बड़ा दर्द हुआ, बॉडी में हम्म। थकान हुई, वॉमिटिंग जब हुई। जब आप मिल करके आए थे उनसे? हाँ जी, उसके नेक्स्ट डे लगा, उससे नेक्स्ट डे छोड़ के नेक्स्ट डे लगाई। बॉडी हम्म। में थकान हुई, वॉमिटिंग हो गई, मम्मी को फीवर हो हम्म। गया। फिर हमारे यहाँ पास हम्म। में एक क्लिनिक है, हमने वहां से जाके डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली। तो मेरे हम्म। तो फीवर नहीं था, मदर के फीवर था। मेरे हम्म। बॉडी पेन था और सिर में दर्द था, कफ भी था गले में, सांस लेने में हम्म। प्रॉब्लम हो रही थी। सिस्टर के भी सांस जिस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जिस दिन आपने मुझसे बात की थी। हाँ जी, जिस दिन आप मुझसे बात करके, उस दिन रात में क्या हुआ कि जो सिस्टर थी वो सोते हम्म। सोते एक दिन उठ गई 1-2 बजे करीब और बोलती कि हम्म। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हम्म। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो उसको फिर हमने हम्म। गर्म गर्म पानी करके दिया, गर्म पानी हम्म। पिलाया। तो हम्म। थोड़ा सा आराम मिला। फिर अगले दिन हम्म। मैंने आपसे बात करी थी उसमें।
कि भी ऐसी ऐसी बात है। काफी घबरा भी गए थे हम, क्योंकि हमें तो पता नहीं है इस बारे में कुछ भी, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो आपने भी उसमें काफी हिम्मत दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है थोड़ा होगा पर ठीक हो जाएगा। फिर हम डॉक्टर के पास गए, मम्मी को दिखाया, उसने बोला फीवर है, दवाई दे देता हूँ। अगर नॉर्मल दवाई जो फीवर की दवाई होती है, फीवर की, जुकाम की, खांसी की, वो दवाई दे दी और बोला अगर 3 दिन में ठीक फर्क नहीं आता है तो एक बार ट्रीटमेंट करवा लेना। तो पर हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, हमने ये कहा कि भाई हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही है और घर में ही रहेंगे तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। फिर आपसे भी हमने बात करी थी, फिर हम घर में ही रहे और हमने जैसे गर्म पानी पीना है, थोड़ी दवाई ले ली। उसके अलावा वो आयुष को आ रहा था, आयुष मंत्रालय का, वो हमने यूज करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे फिर थोड़ा 1-2 दिन में बेटर हो गए। फिर उसके बाद हफ्ता 7-8 दिन में हम रिकवर कर गए। ये बात जी। तो मतलब आपका यही कहना है कि आराम से, जैसा कि आपसे हमारी बात हुई थी, आराम से आप घर में ठीक हो गए, जैसे आम खांसी सर्दी में ठीक होते वैसे ही हो गए। अगर अस्पताल जाते तो जैसे आपके मामा जी की पहले सारे लोग देखभाल कर रहे थे, तो हो सकता है उनको शायद फेफड़े की बीमारी थी, तो उसमें शायद वो ठीक हो सकते थे। लेकिन जब हॉस्पिटल में उनको अलग रख दिया गया, कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं था, मतलब कहने का मतलब जो सरकार कहती है सोशल डिस्टेंसिंग, वो जब उनके बीच ये कर दिया गया तो जिसके वजह से हाथ भी बांध दिया गया, ऐसा भी बता रहे हैं, उनकी डेथ हो गई। मतलब ये सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड है टोटली गलत है। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए हमेशा फिजिकल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड हुआ कि आप किसी आदमी को समाज से ही काट दोगे, उससे समाज से ही काट दोगे तो उसकी सेवा कैसे करी जाएगी। तो इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। और मैं पर इसमें भी एक मैं पते की बात बता देता हूँ, जो उनके भतीजे थे उनकी सेवा कर रहे थे 3 दिन से, उनमें से किसी को भी कोई कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई गए। मतलब जो साथ में थे उनको, जबकि अभी तो अभी तो कहा जा रहा है आपके नाक से भी घुस जाएगा, कान से भी घुस जाएगा, क्या क्या बताया जा रहा है। और नहीं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उन्होंने तो ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन उनका जो मास्क था वो निकाल रहे थे, और नया रिसर्च आ रहा है। जबकि अब आप दोनों से बात करने के बाद कोई भी आदमी भी या फिर जो लोग भी आपको सुन रहे होंगे, उनको तो यही लगेगा कि भाई आराम से ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। आप देखिए ना, सरकार वैसे कह रही है कि भाई इससे बड़े डरने की बात है और अजीब अजीब बातें करी जा रही हैं। पर अभी मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उनको भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उनका ही खुद का स्टेटमेंट है कि कोरोना कुछ नहीं है, बस खांसी जुकाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। एक सवाल पूछना चाहूंगा अंजू, जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी की लापरवाही में, अस्पताल के लापरवाही से मौत हुई है, तो ये बताइए, अगर ये आपके अंदर डर था जिसकी वजह से आप अस्पताल जाते हैं, ये सही है? अगर डर नहीं होता तो आप शायद हमें एक डर ही था कि मेरे फादर हैं, मेन फैमिली के हेड हैं, तो उनको कुछ ना हो जाए, इसीलिए हम टेस्ट कराने के लिए गए थे। हम अपना भी टेस्ट कराने गए थे, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी। बट क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बावजूद हमें एक वो फादर को हल्का सा ब्लड शो करा, तो हम टेस्ट कराने के लिए चले गए। बट हमारी वो गलती थी जो हम हॉस्पिटल गए। अगर हमें पता होता कि अगर ये कोरोना है या नहीं है, या कोई भी अगर कोई दूसरी बीमारी थी, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते। बट हॉस्पिटल में जाके हमने बहुत बड़ी गलती करी। वहां जाके हमें मतलब हमारी फैमिली में किसी को कोरोना नहीं था, बट वहां जाके मेरे फादर को कोरोना हुआ। देन उससे जो आइसोलेशन वार्ड के कांटेक्ट में थे उन सबको कोरोना हुआ। कोरोना होता तो मेरी मदर को भी होता, बट मेरी मदर नेगेटिव थी। मेरा जो है भांजा है 7 महीने का, देन वो मेरे फादर की गोद में खेलता था, उनको वो भी नेगेटिव था। अगर होता हमारे घर में, मेरे फादर को अगर पहले ही होता तो उसको भी होता। देन मेरी भांजी है, मेरी भांजी भी घर में ही रहती थी, देन वो भी नेगेटिव थी। बट जो हुआ जिनको कोरोना, वो जो आइसोलेशन वार्ड के कांटेक्ट में थे, उन्हीं लोगों को सिर्फ कोरोना हुआ। नहीं, तो मैं लोगों से ये जो लोग आइसोलेशन वार्ड के कांटेक्ट में थे, जैसा कि आप बता रही हैं, लेकिन आप घर तो आते होंगे ना? घर आते थे, बट जो है मेरे फादर की जो डेथ थी वो सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो गई। ये जानना चाहता हूँ और लोग भी जानना चाहते हैं कि आप 10 लोग घर में थे, 5 लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं, 5 लोग निगेटिव आते हैं, बाद में जो टेस्ट वगैरह आपका होता है। और अंजू के जब पिताजी की डेथ हुई थी हॉस्पिटल में, तो एबीपी न्यूज में आया था, और उसका लिंक मैं नीचे वीडियो के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें दे दूंगा, आप भी जाकर के देख सकते हैं। उस समय इन लोगों की स्थिति बहुत खराब थी,
इतना डरे हुए थे और ये चाह रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई सुविधा उस समय नहीं दी गई। और उसके बाद इन्होंने फिर भी क्या हुआ, ये जाकर के अपना चेकअप कराते हैं ये लोग, और 5 लोग पॉजिटिव आते हैं, 5 लोग नेगेटिव आते हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा इनके घर में जो कि 7 महीना का था, जो कि अपने नाना के गोद में खेलता था, लेकिन वो भी नेगेटिव आया। जब कान से और नाक से घुसने की बात आ रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, छोटा बच्चा अपने नाना के गोद में खेलता था, वो भी नेगेटिव आया। उसके बाद बाकी जो 5 लोग थे जो पॉजिटिव आए थे, वो कैसे ठीक हुए वो बताइए। क्या क्या आपने दवाई खाया या फिर घर में जो भी घरेलू उपचार किया, वो थोड़ा सा बताइए, ताकि बाकी जो लोग देख रहे हैं या फिर देखेंगे इस वीडियो को, थोड़ा सा उनको, उनके अंदर का जो डर है वो कम हो, क्योंकि डर ही है जो अस्पताल लोगों को ले जाता है और वहां पे उनकी न देखभाल होती है न इलाज होता है, क्योंकि अभी तक जो कहा जा रहा है इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो अंजू थोड़ा सा ये बताइए कि कैसे आप लोग ठीक हुए। एक्चुअली जब मेरे फादर की 7 तारीख को डेथ हुई, 8 तारीख से ही हमने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था घर में ही। से ही हमने गिलोय की टैबलेट आती है, हमने गिलोय की टैबलेट 2 बार दिन में खानी स्टार्ट करी। देन अश्वगंधा है, अश्वगंधा की टैबलेट आती है, वो हमने 2 बार खाई है। देन कीवी फ्रूट है, जो आप कीवी फ्रूट और पपाया की गोलियां हैं, विटामिन डी की टैबलेट है, ये मैंने खाई थी। देन जिंकोविट और बिकासोल की टैबलेट आती है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, तो हम लोगों ने बिकासोल या जिंकोविट की टैबलेट है वो खाई थी। देन एक ग्रीन लिंक्टन एक कप सिरप है खांसी का, देन वो हमने कप सिरप पिया था 2 चम्मच दिन में 3 बार। लोगों ने को बहुत डरा दिया गया है, इसलिए आप अपनी सेफ्टी आप खुद कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल मत जाइए। ट्राई कर रहे हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन चीजों का। देन इसके बाद है जीरा पानी, हमने जीरा पानी पिया था, क्योंकि जीरा पानी पीने से इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपका ठीक रहेगा, क्योंकि जीरा पानी जो है वो सांस की नली में जो भी कफ होता है वो निकाल अंजू जी, विकास जी ने लिखा है B12 या विटामिन सी, कौन सी टैबलेट आपने लिया था? विटामिन सी भी हमने टैबलेट ली थी। देन बिकासोल जो B12 है वो भी हमने टैबलेट ली थी। अभी से कुछ दिन पहले, शायद 2 या 3 दिन पहले, अंजू के पिताजी की जो डेथ हुई थी, उनका जो 13वीं का कार्यक्रम होता है उसमें मैं भी गया था और हरीश भी मेरे साथ गए थे। और चूंकि लोगों को डर का माहौल ये है, इनके साथ पड़ोसी भी उसमें नहीं आए थे, शरीक नहीं हुए थे, जबकि ये लोग निगेटिव हैं। और इनसे मतलब समझिए सरकार ने कहा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब लोगों से दूरी ही बना लो, इस तरह का एक डर का माहौल पैदा किया। तभी बिहार में इलेक्शन है, नेताजी लोग हर किसी के द्वार पे जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है, जबकि हमको और आपको एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहा गया है। पर मैं इसमें ऐड कर देना चाहूंगा, फिर भी हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। हाँ, नहीं, कोई भी बीमारी, बिल्कुल, कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है, तो पहले भी हम प्रिकॉशन लेते थे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर घर में ही किसी को वायरल फीवर हो जाता है, खांसी सर्दी हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, हम थोड़ा सा उससे दूर रहते हैं ताकि दूसरे के में नहीं फैले। कोई घर का में छोटा बच्चा है उसको नहीं फैले, तो ये तो हम पहले से भी करते रहते हैं। तो इसमें सरकार को, जी देखिए, पहले ऐसा होता था कि खांसी सर्दी जुकाम तो सर्दियों में होता ही था, हम कई लोग हैं उसको नॉर्मली लेते थे कि भाई रुमाल यूज कर लिया, चलो ठीक हो जाएगा, बह रहा है नाक से, कोई नहीं, चलने दो, वो ठीक हो जाएगा। पर अभी क्या है, हमें थोड़ा सा ये चीजें देख लेनी है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो हमें थोड़ा लोगों के संपर्क में नहीं आना है। और कुछ अगर ऐसा है तो गर्म पानी पीना शुरू कर दें, गले में खराश है तो भैया गर्म पानी पीना शुरू कर दें, हल्दी वाला दूध ले लें। या फिर आयुष मंत्रालय ने आयुष कॉप निकाला है, काफी ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं उसको, किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि उसे नहीं, तो खांसी नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन आप ये बताइए सरकार को अभी तक क्या था जो सरकार सही जानकारी हम तक पहुंचाती थी, और अभी क्या है, मीडिया, जी न्यूज देखिएगा तो कुछ और बोला जा रहा है, किसी और न्यूज को देखिएगा तो कुछ और बोला जा रहा है, WHO देखिएगा बार बार उनका बयान। मैंने, आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा, WHO का ही एक रिपोर्ट है जिसमें 2005 में जो इंडिया में जो डेथ हुई थी 1 साल के अंदर, वो करीब 1.25 करोड़ लोगों की, 1 करोड़ कुछ लोगों की हुई थी डेथ, जिसमें 54 लाख लोग जो थे पुरानी बीमारी से मरे थे। मेरे पास वो रिपोर्ट है, अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं क्या करूंगा, उसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग मरे थे वो किस वजह से मरे थे, पुरानी बीमारी, जैसे किसी को टीबी हुआ, कैंसर हुआ, इस तरह की बीमारी से लोग मरे थे। अब इस आंकड़ा को हो सकता है 2005 का ये डाटा है, तो थोड़ा सा 2020 में थोड़ा सा कम हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आप ये देखिए, अभी जिनकी डेथ हो रही है, हॉस्पिटल में जाते हैं
तो सबसे पहले कोई भी बीमार आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले उसका क्या चेक होता है कि कोविड पॉजिटिव है कि नहीं, है कि नहीं। अब कोविड पॉजिटिव निकल गया, चाहे वो टीबी से जा रहा हो, कैंसर से जा रहा हो, अंतिम स्थिति गिन रहा हो, और जैसे ही उसका पॉजिटिव आया, मरा किसी वजह से, लेकिन ये जरूर आ जाता है भाई कोरोना से मौत हुई। कल ही मेरे गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनका हार्ट का ओपन सर्जरी होता है 2 बार, बाद में मुझे पता चला, ठीक है। और वहाँ एक जदयू के लीडर हैं, उन्होंने पोस्ट किया जब हमारे एरिया में कोरोना से पहली मौत। मैंने पूछा कि आप कैसे जानते हैं कि भाई इनकी डेथ जो हुई है कोरोना से हुई है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी और ने मुझे उसी कमेंट्स में रिप्लाई दिया कि इनका मतलब हार्ट का ओपन सर्जरी 2 बार हुआ है। तो समझने वाली बात है कि अब है क्या और बताया क्या जा रहा है, और इससे रोटी कौन सेक रहा है। आम आदमी परेशान है इसी बीमारी को लेकर के। जी, डर का इतना बड़ा माहौल है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। मेरी एक ऑफिस में साथी कलीग हैं, वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने गई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि आप पहले अपना कोरोना टेस्ट करवा लीजिए। उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, तो उसका कोरोना टेस्ट करवाया, जो रिपोर्ट आई उसकी पॉजिटिव आ गई, बताइए। और फिर उसके हमारे साथी कई और थे जो उसके संपर्क में थे, वो खुद घबरा रहे हैं कि वो हमें भी हो जाएगा, और डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, अगले दिन वो भी खुद टेस्ट करवाने जा रहे हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि जब आपके सिम्टम्स ही नहीं है कोई, अगर टेस्ट करवाने जाएंगे टेस्ट तो नेगेटिव ही आएगा ना। नहीं, अगर हो भी गया तो क्या दिक्कत है, हो भी गया तो आप भी ठीक हो गए, अंशु भी ठीक हो गए, हो गया तो क्या दिक्कत है। हम तो चाहते हैं सभी को हो जाए और सभी ठीक हो जाए। डर का माहौल ऐसा बना दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में सुना हुआ, एक सीनियर वकील को हार्ट अटैक आता है, उनकी बेटी उनके साथ में होती है, वो गिर करके छटपटाने लगते हैं, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग उनको छूने नहीं जाते हैं कि शायद कोरोना से की वजह से तो नहीं वो छटपटा रहे हैं, और उनकी डेथ हो जाती है वहां पे। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हुआ था ऐसा, न्यूज में मैंने पढ़ा, शायद आपने भी पढ़ा होगा। तो सरकार का काम ये होना चाहिए कि लोगों को अवेयर करे, जिस तरह से अभी अंजू ने कहा कि हमने क्या क्या खाया और ठीक है आराम से। पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जनवरी में मुझे खांसी सर्दी हुआ था, तो उस समय भी क्या होता था, अगर आपको सर्दी है, कफ गले में भरा हुआ है, तो रात में सोते समय सांस लेने में दिक्कत होती थी, क्योंकि नाक बंद हो जाता था आपका, तो क्या होता था मुंह से सांस लेते थे। ऐसे समय में हम क्या करते थे, विक्स जो है उसका भाप लिया करते थे, जिससे कि हमें थोड़ा सुकून मिलता था। ऐसा होता था कि नहीं? लेकिन अभी ऐसा डर बना दिया गया, जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो टीवी में जो दिखाया गया है कि भाई ये वाला नली में ये कोरोना का वायरस घुस गया है और ये धीरे धीरे आपका जाम कर रहा है, और इससे क्या होगा, आपका दिल का धड़कन बंद हो जाएगा। इतना मतलब एक तरह से ऐसा बना दिया गया है कि आपको अगर दिन में भी अगर आप चलेंगे ना, सांस में थोड़ा सा अगर लगेगा, दर्द हुआ सीने में, तो लगेगा कोरोना तो नहीं हो गया। कि नॉर्मली हमें सर्दी खांसी होती थी तो हम सोचते थे कि सारे मौसम चेंज हुआ है, इस वजह से हमें इफेक्ट पड़ा है। बट अगर कोई छींक भी मार देता है, छींक भी मारता है, तो सब सोचते हैं कि उनको शायद कोरोना वायरस हो गया है। बट ऐसा नहीं है, दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। बट एज ए प्रिकॉशन आप अपनी सेफ्टी आपके हाथों में, आप हॉस्पिटल ना जाके आपका घर में ही ट्रीटमेंट कीजिए। आप सब डरिए मत। ये सिर्फ जो आप मीडिया में आप देख रहे हैं, या दूसरे जो आप डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल की न्यूज देख रहे हैं, वो लोग आपको मतलब सही चीज बताने के अलावा वो आपको डरा रहे हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि लोगों को ये दिखाऊं कि कम से कम जो कोरोना के बारे में आपको बताया गया है, वो साइंस क्या कहता है और सरकार क्या कहता है, मीडिया क्या कहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है आपके सामने जिन्होंने इसको झेला है, उनको आप सुने आपने कि किस तरह से वो लोग ठीक हुए और आराम से ठीक हुए। और इन लोगों का मकसद भी यही है, ये लोग मुझसे भी बात किया, और इनका यही है कि भाई हम अधिक से अधिक लोगों को बता सके कि भाई हम घर में आराम से रह करके ठीक हुए हैं, और बाकी लोग भी ठीक हो सकते हैं, कोई ये नहीं है। और लेकिन यही है, जिनको कोई पुरानी बीमारी है उसकी वजह से भी अस्पताल जा रहे हैं, तो अगर उस वजह से भी उनकी डेथ हो रही है, तो उनका एक टेस्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, उसके बारे में हमें पता नहीं। लेकिन उनको ये बोल दिया जाता है कि ये कोविड पॉजिटिव थे, तो चाहे उनकी मृत्यु किसी वजह से हो, क्योंकि ऐसे मृत्यु में कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने झेला है, इन्होंने झेला है, उस आधार पे ये बता रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर का तो अभी तक हम ये जानते थे कि भाई डॉक्टर का जो पेशा होता है मानवता से जुड़ा होता है, लेकिन अभी जो है ना बिजनेस टाइप का हो गया है थोड़ा सा। तो आप एक डॉक्टर से बात करेंगे, जो सही डॉक्टर होंगे वो कुछ और बताएंगे, और जो जिनका पेशा ही बिजनेस होगा तो वो आपको कुछ और बताएंगे। आपको ये जो भी हमने शेयर किया आपके साथ कैसा लगा, वो जरूर नीचे लिख करके बताएंगे। और
आप सभी लोगों का, खासकर अंजू का और हरीश का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी जानकारी लोगों के लिए शेयर की। और आप सभी लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे इसी तरह बहुत सारी जानकारी जो आपके लिए नीडफुल हो, जो एक गरीब आदमी, एक आम आदमी के लिए जरूरत हो, इस तरह हम और भी जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।